हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ साइंस एनसीईआरटी 6th क्लास। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अननेसेसरी आवाज़ आ रही हो तो उसको अवॉइड करें प्लीज़, क्योंकि मैं अभी थोड़ा प्रबंध नहीं कर पा रहा हूँ ये सब आवाज़ का। आने वाली वीडियोज़ में सब ये क्लियर कर दूंगा, इसको कंटिन्यू आप रखें, ठीक है। भोजन कहाँ से आता है, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सभी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। तो हम इसको जो बेसिक मेनली पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम्स ऑफ व्यू से, उसको ही हम कवर करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के मिक्सअप जो आज तक पूछे गए हैं, जो पूछे जाने हैं, जो इसमें से आ सकते हैं, वो सब मैं उसकी सीरीज लेकर आऊँगा अलग। पहले हम थ्योरी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हमें दो पदार्थ या संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन, इसमें जो बताया गया है भोजन के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें भोजन के बारे में बताया गया है, जैसे कि विभिन्न खाद्यान्न पदार्थ क्या क्या है। ये क्रियाकलाप आपसे कराएंगे कि आप बच्चों को, इसमें हम जो मेनली एनसीईआरटी कराती है बच्चों को, एक तो पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है, और एक जो एनसीईआरटी में बेसिक मोटिव होता है कि जो आपका दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलाप हैं उनको जोड़ते हुए आपको ऐसा पढ़ाया जाए जो आपके दैनिक जीवन में रोजमर्रा और अपने जीवन यापन करने के लिए जरूरी होते हैं। ये चीज़ें बेसिकली आपको पढ़ाई जाती हैं। कुछ भोजन तैयार करने के लिए कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें यही बताया गया कि सब्जी कैसे बनती है और क्या क्या हम संगठक उसमें मिलाकर बना सकते हैं। ये सब इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। कुछ देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि हम क्या क्या खाते हैं, बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा रहा है कि क्या क्या हम खाते हैं वो इसमें लिखेंगे। ये सब उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा रहा है। खाद्यान्न व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ, जैसे हम कुछ भोजन हम कच्चा भी खाते हैं, कुछ हम पका हुआ खाते हैं, तो उसी हिसाब से इनको विभाजित करना, उसको बच्चे को उस क्रम में ही ढालना, ये सिखा रहे हैं, ठीक है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ आपने देखा होगा, ये फल हैं, ये सब्जी है और ये अंडा है। कुछ लोग ये और ये भी खाते हैं, कुछ लोग ये ही खाते हैं, ये और ये खाते हैं, कुछ लोग तीनों भी खाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है पंक्तियाँ, आपने ये सब धान की पंक्तियाँ लगी हुई हैं। तो इसमें बताया गया है आपको कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और सुधार में जोड़िए, तृप्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं तो उनके स्रोत, इसमें जो बेसिकली आपको बताया गया इडली किस किस से मिलकर बनती है, क्या क्या उसमें हो सकता है, और स्रोत हमारे कहाँ से हैं। पौधों से मिल सकता है या जंतु से मिल सकता है। जैसे चिकन करी है वो जंतु से ही मिलेगा उसका चिकन जो है। और जो खीर है हमारी, खीर के लिए हमें कौन कौन चाहिए, दूध चाहिए। दूध के लिए क्या चाहिए, हमें जंतु चाहिए। चावल चाहिए खीर के लिए, चावल चाहिए तो चावल जंतु से तो मिलेगा नहीं, पौधे से मिलेगा, तो पौधा लिखिए। चीनी, चीनी हमें पौधे से मिल जाएगी। तो ये स्रोत हैं और ये हमें क्या क्या सामग्री है, ये सब इसमें उनकी विभाजीकरण, विभक्त करना उनको सिखाया जा रहा है बच्चों को। चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे यहाँ बताया गया है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। इसको बिल्कुल बेसिकली आप वो करके अपने ध्यान से वो करें, बिल्कुल पढ़ें। सीताफल, काशीफल के फूलों के चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है, इसके प्रयत्न कीजिए। कहीं कहीं पर ये खाया जाता है, इसको पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन में। आप इसको ऐसा ना समझें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और समझते भी होंगे, पर
मेरा मोटिव इसमें था कि आपको बता दिया जाए। बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम खाने के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं? जैसे हम केले के बारे में फल के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, और सब्जी के रूप में भी आपने सुना होगा कि प्रयोग किया जाता है, और अन्य भी किसी उसमें किया जाता है। तो कई रूपों में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यही बच्चों के जो है दिमाग में ऐसी सोच बनाई जा रही है, समझ बनाई जा रही है। तो ये दिया हुआ है दोस्तों सारणी। चलो मेनली हम चलते हैं आगे। अंकुरित, अंकुरित इनको बोलते हैं दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा मटर, मटर में वाइट वाइट आ जाता है जब पानी में हम छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे ही रखे छोड़ देते हैं फ्रिज में, कई बार आपने देखा होगा, तो वो अंकुरित हो जाते हैं, उनसे बीज निकलने लगते हैं। मधुमक्खियां फलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। है फूल और उनका मकरंद वर्षा में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियां इसे मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए, अंकुरों को सावधानी से धोकर खाएं। आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ इनसे कुछ इन मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, और ये बहुत ही विटामिन पूर्व होते हैं। इनको आप खा सकते हैं। जंतु क्या खाते हैं, पालतू जानवर क्या खाता है, ये इसकी समझ को विकसित की जा रही है बच्चों की। जो केवल पौधे और पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ जंतु जो हैं वो केवल पौधे पौधे खाते हैं, कुछ जो है मांसाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। तो इन दोनों को अलग अलग श्रेणी में विभक्त किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु और तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी ही केवल पादप पौधे से अपना जीवन यापन करते हैं, खाते हैं, और जो जंतु होते हैं मांस और अन्य जंतु खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। जो दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। चलिए, तो हमारा चैप्टर ही एंड हो गया है। तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है ये मेनली पहले चैप्टर में तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, बस ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ये दिया गया है, इसको आप पढ़ लें। ये देखो, इनको क्रियाकलाप दिया गया है। मेनली जो आपको एनसीईआरटी सिखाती है कैसे आपकी समझ विकसित की जाए, कैसे आपका ध्यान पूर्व ज्ञान से जो नवीन अभी आपका ज्ञान चल रहा है, दिमाग विकसित हो रहा है, उसको कैसे जोड़ा जाए, और जैसे भौतिक जो आपका अनौपचारिक ज्ञान है उससे औपचारिक ज्ञान में कैसा परिवर्तित किया जाए, आपकी समझ को विकसित इस प्रकार से एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट एपिसोड जस्ट इसके बाद है, आप उसको देखिए, उसमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं आपका आभार करता हूँ, आपने मुझे सहयोग किया। आप इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।